वेलकम बच्चों। मैं आशा करता हूं बच्चों असल बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुलास बताए थे और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास बताने वाला हूं और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो फुल जोश एनर्जी के साथ मैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग का टॉपिक चल रहा था फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। प्यारे बच्चों, टॉपिक क्या था हमारा? फॉर्मुलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मुलाज के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे थे। और प्यारे बच्चों, इसी टॉपिक के अंदर हम लोग अब आज की क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो सभी बच्चे बोर्ड के ऊपर ध्यान देते रहेंगे और इन सभी फॉर्मुलाज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। इतनी बात क्लियर होगी ना? बहुत अच्छे। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्री। और प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? त्रिकोणमिति। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, तो इसी के आगे जल्दी से लिख लोगे आप सभी, त्रिकोणमिति। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमारा ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ पहला फॉर्मूला क्या है? तो वो है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये प्यारे बच्चों जो फॉर्मुलाज हैं वो प्यारे बच्चों कल की क्लास में मैंने जो आपको फॉर्मुलाज बताए थे उन्हीं के नीचे आप लोग लिखोगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? बहुत अच्छे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारा पहला फॉर्मुला है आज की क्लास में वो है प्यारे बच्चों साइन ए प्लस बी का। किसका प्यारे बच्चों? साइन ए प्लस बी का। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मुला क्या होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों हमारा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये होता है प्यारे बच्चों हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मुला। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमने डॉट लगाए हैं इनका मीनिंग है प्यारे बच्चों मल्टीप्लीकेशन। क्या मीनिंग है प्यारे बच्चों? मल्टीप्लीकेशन। आप लोग चाहे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। इतनी बात समझ गए ना? बहुत अच्छे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ रहा है हमारा ए और बी। अब ध्यान देते हैं कि ए और बी क्या है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ए और बी क्या है? तो प्यारे बच्चों, ए और बी यहां पर हमारे क्या है प्यारे बच्चों? एंगल्स हैं। क्या है प्यारे बच्चों? लोग एंगल्स हैं। तो यहां पर आप लोग लिख लोगे एंगल। क्या लिख लोगे प्यारे बच्चों? एंगल लिख लोगे। ये हमारे एंगल्स हैं। इतनी बात समझ गए ना? तो प्यारे बच्चों, ए और बी क्या है? हमारे एंगल्स हैं या कोण है। ठीक है, हिंदी में प्यारे बच्चों हम लोग इनको कोण भी कहते हैं। तो आप लोग चाहेंगे तो नीचे हिंदी में कोण भी लिख लेंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे ए और बी एंगल्स हैं प्यारे बच्चों, वो अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। वो प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा। इतनी बात समझ गए ना? बहुत अच्छे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं सेकंड नंबर फॉर्मूले के ऊपर। फर्स्ट फॉर्मूला क्लियर हो गया ना? अरे किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले के ऊपर। ए प्लस बी वाला क्लियर हो गया ना? अरे क्लियर हो गया तो बोलो हाँ सर क्लियर हो गया। बहुत अच्छे। अब देखिए प्यारे बच्चों, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, केवल एक चेंज करना है हमें ऊपर वाले फॉर्मूले में। ठीक है, क्या चेंज करेंगे? ध्यान दीजिए, लिखेंगे प्यारे बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी और प्यारे बच्चों इस प्लस की जगह पे अब माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इस प्लस की जगह पे केवल माइनस लगा देंगे और प्यारे बच्चों हमारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? लिखोगे कॉस ए इंटू साइन बी। इतनी बात समझ गए ना? अरे समझे तो बोलो हाँ सर समझ गए। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इतनी बात समझे ना? अरे समझे तो बोलो हाँ सर समझ गए। चलो फिर आगे बढ़ो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे अब थर्ड नंबर फॉर्मूले के ऊपर। अब ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर हमारा फॉर्मूला किसका है? तो प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर हमारा फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। किसका? कॉस ए प्लस बी का। अब प्यारे बच्चों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले के ऊपर। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी।
अरे इतनी बात समझ गए ना? अरे समझे तो बोलो हाँ सर समझ गए। तो प्यारे बच्चों cos a प्लस बी का हमारा फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। इतनी बात क्लियर? बहुत अच्छे। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं 4 नंबर फॉर्मूले के ऊपर। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों 4 नंबर हमारा फॉर्मूला क्या है। तो प्यारे बच्चों 4 नंबर हमारा फॉर्मूला है cos a माइनस बी का। किसका? cos a माइनस बी का। अब ध्यान दो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है प्यारे बच्चों हमारा cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये होता है प्यारे बच्चों हमारा cos a माइनस बी का फॉर्मूला। और प्यारे बच्चों फॉर्मूले में मैंने कोई a चेंज किया है, प्यारे बच्चों चेंज किया है, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था प्यारे बच्चों cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। अब प्यारे बच्चों जैसे ही हम लोगों ने a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया तो वहां पर प्यारे बच्चों माइनस की जगह पर प्लस हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? माइनस की जगह पर प्लस हो गया। और प्यारे बच्चों फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। इतनी बात समझ गए ना? मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? अगर हम लोग सिंबल में थोड़ा सा चेंज कर दें तो वहां पर प्यारे बच्चों हमारे फॉर्मूलाज भी चेंज हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर जो चारों फॉर्मूलाज बताए उनमें प्यारे बच्चों मैंने सिंबल में जैसे ही चेंज किया प्लस माइनस के, और प्यारे बच्चों वही हमारे फॉर्मूलाज में भी चेंज हो गया। इतनी बात समझ गए ना? अरे समझे तो बोलो हाँ सर समझ गए। तो प्यारे बच्चों ये हमारे 4 फॉर्मूलाज थे जो कि प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए थे। लेकिन प्यारे बच्चों अभी भी हमारे फॉर्मूलाज खत्म नहीं हुए हैं, इनसे भी प्यारे बच्चों और आगे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन प्यारे बच्चों उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अभी के लिए प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इन फॉर्मूलाज को चाहेंगे तो नोट कर लेंगे और चाहेंगे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो आप सभी के ऊपर है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले ले प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं ये 4 फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और प्यारे बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर प्यारे बच्चों लोग क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास में इसको शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों वो भी इन फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से जान पाएंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल में पहली बार दर्शन दे रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और प्यारे बच्चों सब्सक्राइब के पास आपको एक बड़ा सा घंटा मिलेगा जिसको क्या करना है प्यारे बच्चों आपको जोर से बजा देना है। और इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इससे ये होगा प्यारे बच्चों हमारे क्लासेस जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास से पहुंचेंगी और आप सबसे पहले हमारे क्लासेस का एडवांटेज ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चों लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मैथ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।